अमेरिका के लॉस एंजलिस में जुमे को ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत गैरकानूनी माइग्रेंट के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई थी और इस छापेमारी की मुखालिफत में वहां मुजाहिरे शुरू हुए जो कि 8 जून 2025 को पुरतशद्दुद झड़पों में बदल गए। लॉस एंजलिस में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद भी देखा गया और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कई गैरकानूनी माइग्रेंट को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद लॉस एंजलिस में हालात बेहद कशीदा रहे। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन छापों को लेकर हुए पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों के बाद काफी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये छापेमारी ट्रंप के डिपोर्टेशन पॉलिसी का हिस्सा है। ट्रंप ने शहर में 2100 नेशनल गार्ड के साथ ही 700 मरीन सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। इसकी वजह से सियासी तनाज़ा भी पैदा हो गया है। उन्होंने मुजाहिरा कर रहे लोगों की मजम्मत की। पिछले साल अपने इंतखाबी तशहीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिकी सड़कों पर बदनज़मी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ वो सदारती ताकतों का पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो क्या अब अमेरिका खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? कई ममालिक को सिविल वॉर की आग में झोंकने के बाद क्या अब वक्त का पहिया उसकी तरफ घूम गया है? क्या है ये पॉलिसी और क्यों हो रहा है बवाल? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही दीगर लोग भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहेंगे। इस्तकबाल सर, आपका सलाम टीवी में। पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ट्रंप के दौरे इख्तिदार में सर आपके पास में आऊंगी और इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो एक बार सुन लेते हैं। We'll see what happens. I mean, I think we have it very well under control. I think it would have been a very bad situation. It was heading in the wrong direction. It's now heading in the right direction. I think his primary crime is running for governor because he's done such a bad job. What he's done to that state is like what Biden did to this country. And that's pretty bad. It's the wrong philosophy. Thousands, hundreds of thousands of illegal immigrants, many of them prisoners. They're taking up your health care. They're taking up your space in schools. They're taking up your hospital. And in many cases, they're criminals. तो रुक करना चाहेंगे मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर आपकी तरफ। आपको क्या लगता है, ट्रंप जब से दौरे इख्तिदार में आए एक अजीब सी उथल पुथल नजर आ रही है। आप दीगर ममालिक के साथ तो जो आप ट्रेड वॉर शुरू करते हैं वो एक इतर बात नजर आती है, आप अमेरिकी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन आपने अमेरिका को ही अपने कुछ फैसलों की वजह से आग में झोंक दिया है। ये जो दंगे हो रहे हैं, जो फसाद हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं और ट्रंप अभी निजाम को आप कैसे देखते हैं? शब्दम जी, ये जो अभी अमेरिका में हो रहा है, ट्रम्प तो एक पीस मेकर है, दुनिया की जंगें रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपने देश के अंदर जो जंग चल रही है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बात ये है कि ये जो इनका इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट का लॉ है, जिसको ICE बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर। रेशल जो है ना, रंग के हिसाब से, वाइट एंड ब्लैक के हिसाब से, और लैटिन और हिस्पैनिक के हिसाब से, ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है और लोगों का गुस्सा इस लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि ये जो पॉलिसी इमिग्रेशन की बनी है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों को टारगेट कर रही है। और ये बहुत साफ हो जाता है जब आप इस लॉस एंजलिस में जो हो रहा है, जो कैलिफोर्निया में हो रहा है, और ये एक जगह सीमित नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में दंगे होने शुरू हो गए हैं, न्यूयॉर्क में इसका इफेक्ट हो रहा है, डलास में इफेक्ट हो रहा है, एटलांटा में इसका इफेक्ट हो रहा है। तो ये एक काफी स्प्रेड कर रहा है और इसमें दो मुद्दों पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। पहला है कि क्या आपका जो इमिग्रेशन लॉ है वो अक्रॉस द बोर्ड है, वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और दूसरा है कि क्या आप अपने फेडरल अथॉरिटी को एक
स्टेट के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि गवर्नर जो है कैलिफोर्निया के केरन बास, एक लॉ सूट फाइल किया है कैलिफोर्निया में ट्रंप के अगेंस्ट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, कि हमने फेडरल गवर्नमेंट से, या अगर हम भारत से और अमेरिका को कंपेयर करें, हमने सेंटर से कोई सिक्योरिटी की हेल्प नहीं मांगी थी। तो ये जो हम क्यों देख रहे हैं कि मरीज को लगा दिया गया है यहाँ पे जी। और दूसरे आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आपके जो ट्रुप्स हैं जो नेशनल गार्ड के, अभी उनको लगा दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो